टीम के खिलाड़ी, समस्त अतिथिगण और ऑर्गेनाइजिंग से निवेदन करूंगा कृपया एक बार जोरदार तालियों की गूंज के साथ आप हमारे अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। हमारे बीच मौजूद आदरणीय श्रीमती मीनल चौबे, महापौर रायपुर, मंच पर मंचासीन होने जा रही है। उनके साथ श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, पूर्व सभापति रायपुर, उनका भी इस मंच पर आगमन हो चुका है। सभी विशिष्ट अतिथिगणों का मंच पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत। कुछ ही क्षणों के बाद हम टॉस की भूमिका और इस टूर्नामेंट का रंगारंग टॉस और सभी प्रकार की तैयारियों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। मंच पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन करते हैं आदरणीय श्रीमती मीनल चौबे जी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी और अमित भैया का। हमारे बीच रायपुर नगर निगम की महापौर प्रथम महिला श्रीमती मीनल चौबे जी उपस्थित हो चुकी है। मैं समस्त खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे रायपुर ऊर्जा का संचार करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को तेज करने के लिए हमारे बीच आदरणीय श्रीमती मीनल चौबे जी का आगमन हुआ है। जो दिल को है खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो हमारी महफिल में आए हैं। आप सभी अतिथिगणों से मैं निवेदन करूंगा, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पीताम्बर चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी का स्वागत करेंगे और उसके बाद पीताम्बर चौधरी जी आदरणीय श्रीमती मीनल चौबे जी का स्वागत करते हुए ऊर्जावान महापौर रायपुर क्षेत्र की। और अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा शहजाद भाई से कि वो स्टेज पर जाकर आदरणीय श्रीमती मीनल चौबे जी का आप पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय अश्वनी विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर जाकर अमित मैशेरी जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। प्लीज खिलाड़ियों के साथ एक छोटी सी दरख्वास्त है, बहुत दिन तक क्रिकेट का काफिला रुका हुआ था, आपकी तालियों की गूंज में वो बात नजर नहीं आ रही है। हमारे बीच श्रीमती मीनल चौबे जी, रायपुर महापौर का इस स्टेज पर आगमन हो चुका है। 28 टीम और लगभग 600 से 700 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इस मंच पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो महापौर बनने की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये खिलाड़ियों को आप किस प्रकार से उत्साहवर्धन आशीर्वाद दे पाएंगे? आपसे निवेदन करूंगा कि आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और इस बेहतरीन टूर्नामेंट में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ आपके 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं तो उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं सुबह से बोल ही रही हूँ, और सुबह से क्या, मैं लिटरली 1 महीने से पिछले बोल ही रही हूँ। जब से मैं महापौर बनी हूँ लोग मुझसे बातें ही कर रहे हैं और मैं इसी प्रकार के प्रोग्राम में ही जा रही हूँ। सुबह 9:30 बजे जो मेरा शेड्यूल शुरू होता है वो रात को कोई टाइम नहीं रहता, और अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रोग्राम है जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि बहुत कम समय में अश्वनी और उसकी पूरी टीम, पूरे आयोजक मंडल ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया गया है। सिल्वर लीग, यही नाम है ना? सिल्वर विक्ट्री, वेरी गुड, नाम भी बहुत अच्छा है, सिल्वर विक्ट्री। मैं पहली बार इस टाइप का नाम सुनी हूँ। 24 टीमें यहाँ पर, 24 टीमें आई हैं यहाँ पर, 28 टीम आई है मैम। लेकिन एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि उम्र मायने नहीं रखती इस लीग में। कोई 12 वर्ष का खिलाड़ी भी आपको खेलता नजर आएगा, 50 वर्षीय
युवा नहीं कह सकता, लेकिन वो युवा की तरह खेलते नजर आएंगे। तो ये लीग से एक चीज़ तो खास है कि जो लोग गली गलियारों में खेला करते थे उनको हमने उठा के सुभाष स्टेडियम में लाने का मौका दिया है, और कहीं ना कहीं ये सुभाष स्टेडियम से निकलकर छत्तीसगढ़ के बाहर या भारत की सरजमी पर खेलते नजर आएंगे। तो ऐसे बेहतरीन आयोजन पर आप पहुंचे हैं, आपका ढेर सारा साधुवाद। बहुत सारा मतलब अद्भुत है ये कि यूथ एंड एडल्ट दोनों का मतलब ये सामंजस्य है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सारे युवा हैं, जो युवा प्लेयर्स हैं वो आगे भविष्य में बहुत अच्छा करें। और जैसे कि बता रहे हैं कि अबव 50 भी है यहाँ पे, वेटरन भी हैं, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे ख्याल से दिन में 3 या 4 मैचेस होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। कितने दिनों का टूर्ना? 5 दिवसीय 5 मैच डेली होंगे 20 अप्रैल को। बाप रे, बहुत लंबा है। सबकी एनर्जी बरकरार रहे आखिरी तक। आज तो सब बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं क्योंकि आज स्टार्टिंग है। आज मेरा बस एनर्जी ख़त्म है। बाकी सब आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब अच्छा खेलिए। आज की जो टीम है वो तो सब यंग ही दिख रहे हैं, छोटे छोटे लोग ही हैं, तो सब आप अच्छा खेलेंगे मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बीच में आप लोगों का मैच देखने भी आऊँ। और क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है देखना, बहुत समय से छूटा हुआ है। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरा थ्रोट मतलब मुझे बहुत अलाउ नहीं कर रहा है ज़्यादा बोलने का, तो आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत समय से वेट भी कर रहे हैं। आप लोगों का जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो मैच में ही होगा। आप लोग सब अच्छा खेलें, ये क्रिकेट को भी अच्छा खेले, अपने जीवन के खेल को भी अच्छा खेले। सबके भविष्य की मैं अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करते हुए आप सबको एक बार पुनः बधाई। आयोजक मंडल को भी मेरी बहुत बेस्ट विशेष है कि उनका आयोजन ये सफल हो। जो इन्होंने बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत इजी नहीं होता ये सब सोचना। हम तो छोटा छोटा कार्यक्रम करके ही थक जाते हैं। ईश्वर इनको बहुत शक्ति दे। एक बार पुनः बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम स्टेज से नीचे तभी जाएंगे, ये सुबह 9 बजे से व्यस्त है अपने कार्यक्रम में, लेकिन आप सभी फ्रेश है। अगर आपकी तालियां अच्छी मात्रा में नहीं आएगी तो हम स्टेज से नहीं उतरेंगे। इसलिए दोनों टीमों से निवेदन है, ये बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे हैं, तालियों की गूंज तेज होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथिगणों से कि आप स्पैरो दोनों टीम के खिलाड़ी भी साथ ही साथ आप आगे चलेंगे। दोनों टीम के खिलाड़ी भी साथ साथ आगे चलेंगे। दोनों टीम के खिलाड़ी आप लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में आप कतारबद्ध हो जाएंगे। और सेंटर में हमारे अतिथिगणों से निवेदन है कि आप कृपया सेंटर पर मंचासीन हो जाएंगे। म्यूजिक थोड़ा सा। टॉस अखिलेश, कॉइन कॉइन कॉइन। शमीर भैया राष्ट्रगान तैयार रखेंगे।
मैं सभी खिलाड़ियों से, सभी दर्शकों से और सभी अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि आप सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। वो 52 सेकंड का गौरवमय पल हमारे देश का राष्ट्रगान ऊर्जा के संचार के साथ आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये टॉस की भूमिका और ये रंगारंग टूर्नामेंट आप सभी के सामने लाइव आयोजित होता हुआ नजर आएगा। 3, 2, 1 प्ले। कॉल आप करने वाले हैं? कॉइन फ्लिप करने वाली है हमारी मुख्य अतिथिगण श्रीमती मीनल चौबे जी। आप कॉल करेंगे, एक माइक दे दीजिए उनको। हेड। हेड का कॉल आया है और इस वक्त टेल आता हुआ। पहला मैच टॉस आपने जीता है, इंपॉर्टेंट टॉस, और आपका निर्णय बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं। पहले तो बॉलिंग करेंगे, कम स्कोर में रोकेंगे, उसके बाद चेस करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला मैच है, थोड़ा सा प्रेशर है या फिर आप एक आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं मैच खेलने के लिए? प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है और मैच है, कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम तौकीर अहमद है। टॉस आपके पक्ष में जरूर नहीं गया है, लेकिन मैच आपके पक्ष में जाए उसके लिए आपकी क्या रणनीति है इस मैच के लिए? मैच अब हम लोग पूरा अपना जो बेस्ट है वो देंगे। मैच का रिजल्ट जो भी हो, अब मैच है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो है, दोनों टीमों ने कही, कप्तान ने कही, कुछ भी हो सकता है, 100% देंगे लेकिन जीतने की सोच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने अगर जंग में आगे बढ़ने का फैसला लिया है तो हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जो भी होगा, नहीं, हम जीतने के लिए आए हैं। तो मुझे निवेदन करूंगा अगली बार जब आप आए तो आपकी सोच में वो रवानगी होनी चाहिए कि हम जीतना चाहते हैं, जीतने की रणनीति होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी टीम को आप कितना मजबूत मानते हैं और कितना कमजोर मानते हैं इस पहले मैच के लिए? हम तो बिल्कुल मजबूत ही मानेंगे। चलिए ठीक है, आपने टॉस जरूर इस वक्त जीता नहीं है लेकिन आप मैच जीते, ऐसी शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों टीम को। प्लीज एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ये पहले मुकाबले के लिए।
पल लगातार आप सभी के जीवन में आए। और सभी कमेटी मेंबर्स प्लीज स्टेज पर एक बार आप ज्वाइन हो जाइए। सभी प्लीज शर्माइए मत, आपकी मेहनत की बदौलत ही ये बहुत बड़ा आयोजन आज पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। अनेक सीढ़ियां चढ़ना बाकी है, पहली सीढ़ी आप सभी चढ़ चुके हैं और आप सभी हमारे मुख्य अतिथि गणों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम ये पहले मैच की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये कमेटी मेंबर्स नहीं है, इन्हीं की बदौलत ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। अगर आप के जुनून में, आपके दिमाग में अगर हलचल तेज हुई है क्रिकेटिंग फीवर की, तो यही वो विक्ट्री कप के कमेटी मेंबर्स हैं जिनकी बदौलत ये बेहतरीन नमूना, बेहतरीन शानदार टूर्नामेंट आज से शुभारंभ हो चुका है। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, यही ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्री मीनल चौबे जी को कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस कमेटी को दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी को जो हमारे इस आयोजन के संरक्षक भी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई अमित मैसरी जी को कि उन्होंने इस हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विभोर शुक्ला जी को भी, वासु शर्मा जी, हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं जिन्होंने अथक मेहनत से आज इस आयोजन को खड़ा किया है, सभी को धन्यवाद। दोनों टीम अपने अपने डगआउट पर अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। हिंड एंड हाइस के कैप्टन लास्ट कॉल गेंद सेलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। प्लीज थोड़ा सा आपका आज कॉर्पोरेशन बहुत जरूरी है, कोऑपरेट कर लीजिए। बॉल सेलेक्ट करने के लिए आ जाइए। दोनों टीम के खिलाड़ी मेक श्योर कीजिए कि आपके सभी प्लेइंग 11 क्रिक हीरोज पर ऐड हो चुके हैं, क्योंकि एक बार मैच शुरू होगा तो फिर बीच में रुकावट होगी नहीं। खिलाड़ी अगर आपका ऐड नहीं होगा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ आप मेक श्योर करेंगे। दोनों ही अंपायर्स मैच की गति को बनाए रखने के लिए आपके पास ये कमान है, आप अपने हिसाब से इस मैच को चलाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट अंपायर्स को पूरे टूर्नामेंट के लिए। सभी कमेटी मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया था। और पहला दिन ये रंगारंग कार्यक्रम और ये पहला मैच हिंड एंड हाइस के सामने होगी आमिर 11 की टीम। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों टीम रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से जान लीजिए, कब किस प्रकार गेंदबाजी करानी है, बल्लेबाजी करानी है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपकी जो मेमोरी है, आपका जो मोमेंट है और एक एक गेंद है, वो कैप्चर करने वाले हैं हमारी स्ट्रीमीफाई की टीम। वन ऑफ द वेरी बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एफर्ट लगाने वाली टीम कहा जा सकता है।
ये पर्दे के पीछे के ऐसे शेर हैं जिनकी बदौलत आप YouTube से लगातार इस टूर्नामेंट का बॉल बॉय बॉल अपडेट लाइव प्रसारण देख पाएंगे घर बैठे। जिस जगह पर भी आप हैं यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीमीफाई आपके करीब आने का लगातार प्रयास करेगी और उनका लगातार मैं भुलाए ना भूल पाऊंगा जिस प्रकार का वो एफर्ट दे रहे हैं इन रियल क्विक टाइम। बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा लाइव प्रसारण करने का जो बीड़ा उठाया था लोकेश अग्रवाल जी और रजत रंगलानी जी, दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले आपके कामों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। सलामी बल्लेबाज तैयार रहिए। और तुषार भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा आमिर 11 के हेड कोच यहाँ पर शाहिद कमाल भाई वहाँ पर कुछ सीख देते हुए आमिर 11 के प्लेयर को, और ये बहुत ही महंगे हेड कोच है, यहाँ पर फ्री में अपना अनुभव साझा करते हुए आमिर 11 की टीम को क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंसान तराशता है, परिश्रम करता है, तब जाके उन्हें हीरा मिलता है। और यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि बिना कोई फीस लिए, बिना कोई यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाए वो इतना बड़ा मार्गदर्शन कर रहे हैं, खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये सोने पे सुहागा वाला पल है उस टीम के लिए जिनके साथ वो जुड़े हैं। उनका एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में इस पहले मैच में ज़रूर काम करेगा। दोनों सलामी बल्लेबाज दे आर एंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन विक्ट्री कप। दो सलामी बल्लेबाज, दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर अति शीघ्र कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं होगा तो आपको पेनल्टी कंसीड करनी पड़ेगी, ये बात आप अपने जहन में डाल लीजिएगा। दोनों टीम के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी होना अनिवार्य। और जितने भी ऑडियंस हमारे बीच मैच देखने के लिए आए हैं, जो अपनी टू व्हीलर को मैदान के अंदर लेकर आए, उनसे निवेदन है कि आप अपनी टू व्हीलर को बाहर की ओर पार्क कर दीजिएगा। हिंड डाइस के एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुके हैं। आमिर 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर अति शीघ्र कमेंट्री बॉक्स के करीब आ जाएंगे। जल्द से जल्द ये मुकाबला हमें शुरुआत करना है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। अंपायर्स ये मैच को जल्द से जल्द आप शुरू कराने के लिए प्रेरित हो जाइए, क्योंकि आपका जो निर्णय है, आपके जो मार्गदर्शन है, उसके अनुरूप ये मैच आगे बढ़ने वाला है। आज 4 मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन कल से 5-5 मुकाबले पर डे आपको देखने को मिलेंगे सुभाष स्टेडियम रायपुर पे। क्रिकेट थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, आपके पांव जमे होने चाहिए इस मैदान पर, और क्रिकेट का फीवर लगातार आगे बढ़ता जाएगा। और 20 अप्रैल को ठहराव आएगा, वो ठहराव लेकर आएगा, विजेता टीम का पुरस्कार लेकर जाएगी एक टीम उप विजेता बनेगी, लेकिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में ये नाम अंकित हो चुका है विक्ट्री कप के रूप में। और ये अच्छा लग रहा है देखकर कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट सेट किया जा रहा है रायपुर की इस सरजमी पर। एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट का आयोजन होने लगा है, और इस कड़ी में पहली बार आए हैं, लेकिन पहली बार क्या बेहतरीन तैयारियां नजर आ रही है विक्ट्री कप की। मैं उम्मीद करूंगा कि उनके कमेटी मेंबर्स इसी प्रकार आने वाले वर्षों में और इस टूर्नामेंट के आने वाले दिनों में अपनी मेहनत को लगातार सार्थक करेंगे। 20 अप्रैल के बाद ये जो मेहनत है आपकी वो रंग लाती नजर आएगी, जब शहर के कोने कोने में ये विक्ट्री कप का नाम होगा। विक्ट्री कप जैसा आयोजन होना चाहिए, ये चर्चाएं तेज होने लगेगी, तब आप अपने आप को सफल महसूस कर पाएंगे। आमिर 11 एक्स्ट्रा प्लेयर, लास्ट 30 सेकंड का वक्त है, एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिए आपके, अन्यथा आपको पेनल्टी कंसीड करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन सबसे पहला कदम होता है, अनुशासन के साथ ये खेल आगे बढ़ेगा, तब खेलने में भी मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आएगा और क्रिकेट में निखार आएगा। इसीलिए सबसे पहले कदम के नहीं, अनुशासन। जिनकी गाड़ियां मैदान के अंदर है वो गेट बंद होने वाला है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए गेट के बाहर और आपकी एंट्री हो जानी चाहिए मैदान के अंदर।
थोड़ी सी तकलीफ होगी, 1 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। जितने भी हमारे दर्शक बंधु यहां पर आए हैं, प्लीज एक वक्त लगेगा, जल्द से जल्द आप चले जाइए, अपनी गाड़ी को पार करके बाहर अंदर की ओर अपना जगह यहां पर स्थान काबिज कर लीजिए। और स्टेडियम के बाहर दर्शकों की जो भीड़ है, अगर आवाज़ पहुंच रही है तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप भारी सी भारी मात्रा में इस टूर्नामेंट को प्यार देने के लिए यहां पर मौजूद हो जाइए, लुत्फ उठाइए ये क्रिकेटिंग महासंग्राम का। लीजिए, हम सभी तैयार है। पहली गेंद फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन छत्तीसगढ़, विक्ट्री का फर्स्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लेकिन हल्का सा यहां पर दिशा से भटकते नजर आए गेंदबाज। व्हाइट बॉल के साथ खाता खोला है। अब ये खाता खोला तो है, लेकिन 8 ओवर खत्म होते होते ये मैच में ये काफिला, ये रनों का सौगात कितने रनों तक जा पाएगा। फिर से पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग के इलाके में ढकेला गया शॉट। तेज गति से कवर अप करना चाहते थे, लेकिन पहली बाउंड्री हासिल करती हुई बैटिंग टीम। हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आपकी मौजूदगी में वो जान थी, वो विश्वास था कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट को आपके मार्गदर्शन के साथ आगे लेकर जाएंगे। उठा के मारा जरूर है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद हैं। सिंगल्स डबल्स के साथ बाउंड्री के साथ जाना चाह रही है बैटिंग टीम। 8 ओवर में मुझे लगता है 80 से 85 रन बनाने पड़ेंगे, कम से कम 80 प्लस टारगेट सेट करना पड़ेगा। ग्राउंड के डायमेंशन छोटे हैं और दोनों टीम ऊर्जा से भरी हुई है। गेंद अच्छी, थोड़ा सा यहां पर लाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेंथ अच्छी है, लेकिन लाइन थोड़ी सी यहां पर भटकते नजर आए हैं गेंदबाज, एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसीडिंग एक्स्ट्रास बॉल बाय बॉल। ही नीड टू minimize the extras, maximize the dot ball percentage। ये अच्छी गेंद थी, शॉट अच्छा था, खेल अच्छा, ओवरऑल गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। हिंड एंड हाइज पहले बल्लेबाजी कर रही है। आमिर 11 की टीम ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय तो लिया है, लेकिन ये निर्णय को ये कितना अच्छा साबित कर पाएंगे ये आने वाले ओवर्स में पता चलेगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, स्लैश करना चाहते थे पॉइंट बाउंड्री की ओर। फिर से व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। हवा तेज गति से बह रही है और हवा का जो रुख है वो पीछे की ओर है, तो अगला जो एंड होगा वो एंड बहुत अहम हो जाएगा बल्लेबाजी टीम के लिए। रन स्कोरिंग अफेयर देखने को मिलेगा स्टेडियम एंड से। बड़ा शॉट मारा जरूर है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन तेज गति से बॉल ट्रेवल करती हुई 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर 4 रन्स। himself, he has all the arteries, all the weapons with him, and if he gets going then the batsman will be in big trouble। ये अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी। खड़े खड़े पांव जमे के जमे रह गए और वहां से स्क्वायर कट करना चाहते थे। 2 खिलाड़ी रिंग के बाहर मौजूद हैं। फिर से बल्ला घुमाया था, बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं और 1 ओवर की समाप्ति के बाद पर
13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छे गेंदबाज हैं, इनकी तारीफ मैं कर रहा था, लेकिन तारीफ के साथ साथ ये अपने आप को स्टेबल रख रहे हैं। पहला ओवर जरूर फेंक रहे हैं, लेकिन लगा नहीं है कि ये पहला ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ ये पहले ओवर में यहां पर गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं सब्बू। शॉट मारना चाहते थे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, संपर्क हुआ नहीं, स्वीट स्पॉट में गेंद पड़ी नहीं थी। फलस्वरूप दबाव का पल थोड़ा थोड़ा गहराता जा रहा है बैटिंग टीम के सलामी बल्लेबाजों के ऊपर। सकलेन हैदर, रमीज मिर्जा, both the opening pair out in the middle, center of the pitch. गेंदबाजी की कमान पर सब्बू, बॉलिंग विद सुपर्ब लाइन एंड लेंथ। स्लोअर गति की गेंद थी, ऊंचाई यहां पर हासिल करना चाहते थे, बाल बाल बची। नो मैंस लैंड पर गिरती हुई गेंद फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा जीवनदान कहा जा सकता है बल्लेबाज को मिला है। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, जितने रन्स आएंगे इस पावर प्ले में आने वाले ओवर्स में आप उतना मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने एडवांटेज को। बट देखना पड़ेगा कि ये पावर प्ले सब्बू की गेंदबाजी ये कितना अहम बैटल होगा, बैट वर्सेस बॉल। फुल टॉस गेंद, फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द टूर्नामेंट कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ रमीज मिर्जा। व्हाट अ शॉट, फुल टॉस गेंद, फुल थ्रोटल में खेला गया शॉट, ऐतिहासिक छक्का।
नो बॉल का इशारा, पहली फ्री हिट आती हुई इस टूर्नामेंट की। नो बॉल आ चुकी है, नो बॉल के साथ फ्री हिट, फ्री गिफ्ट, और इस फ्री गिफ्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे बल्लेबाज। ये आने वाली गेंद बहुत ज्यादा यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद हैं। वन बाउंस, उठा के मारने का प्रयास था, खिलाड़ी मौजूद। और स्टेज पर आप हीरो कंपनी की स्टेज, इनफैक्ट डगआउट के बीच में आप देख पा रहे हैं, स्टेज पर, स्टेज के करीब हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल। ये टूर्नामेंट पूरा उनके इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा, पावर्ड बाय हीरो दिस टूर्नामेंट। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, ऊंची उठ चुकी है, क्या पहला विकेट मिलेगा? यस, डेफिनेटली मिलेगा। फर्स्ट विकेट फॉलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ रमीज मिर्जा। गिरा है और यहां से मुझे लग रहा है कि कुछ संभावनाएं और जीवित हो चुकी है विकेट की, क्योंकि जब एक बार विकेट गिरता है तो फिर थोड़ा सा दबाव बढ़ता है नए बल्लेबाज के ऊपर। नो बॉल का इशारा आ चुका है फिर से। दूसरी फ्री हिट यहां पर मिल चुकी है, लेकिन देखना है कि पहली फ्री हिट को आपने तब्दील किया नहीं था बड़े शॉट में। क्या इस वक्त आप पावर पैक्ड हीरो चौका लगा पाएंगे या हीरो छक्का लगा पाएंगे इस वक्त इस फ्री हिट पर? उठा के मार दिया है, डीप मिड विकेट का इलाका, मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय हीरो। है ये कप्तान को सवाल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फुल टॉस जैसी गेंद, आप इस गेंद से रनों की रोकथाम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप बल्लेबाज को निमंत्रण देंगे बड़े शॉट्स खेलने का। सकलैन हैदर और उनके साथ साथ अंकित सेनापति, ये सेना नहीं, ये अपने आप में एक योद्धा नजर आ रहे हैं। नाम जरूर अंकित सेनापति है, लेकिन योद्धा की तरह अभी तक लड़ाई करी है इस गेंदबाज, इस बल्लेबाज ने। वाइट बॉल,
जो वाइड यॉर्कर की जो लेंथ है उस लेंथ को हिट करना चाहते हैं, लेकिन 9 और लेंथ ऐसा लग रहा है कि अभी तक गेंदबाज ढूंढ नहीं पाए हैं। और आने वाले कुछ ओवर में मुझे लगता है खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करना पड़ेगा। अगर आप खड़े खड़े सिर्फ फील्डिंग करेंगे तो आप जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी तालियों में गूंज होनी चाहिए। कप्तान के साथ साथ सभी खिलाड़ी जब हौसला अफजाई करते हैं तब जाके एक टीम बनती है, टीम जीतती है। और अगर आप खड़े हुए मैच खेलेंगे तो फिर दर्शक की तरह नजर आएंगे, और दर्शक बनकर आप टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। बहुत अच्छी गेंद। ये पहली ऐसी गेंद नजर आई जहां पर मुझे लगा कि बल्लेबाज हल्का सा दबाव महसूस किया इस गेंद पर। फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे। इंटेंट अच्छा, सोच अच्छी, लेकिन एग्जीक्यूशन यहां पर कर नहीं पाया वहां पर बल्लेबाज। ये बेहतर ओवर नजर आया। खिलाड़ी मौजूद हैं, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा लग रहा है कि पहले ही विकेट गिरा दिया था वहां पर कीपर ने, और थर्ड अंपायर की ओर रुख किया गया है इस निर्णय को। यहां पे चेक करना पड़ेगा कि यहां पर बल्लेबाज शॉर्ट ऑफ द क्रीज है या कीपर ने सही तरीके से गैदर किया है या नहीं। श्रीमीफाई अपने बेस्ट पॉसिबल एंगल के साथ चेक करने वाली है कि यहां पर ये जो फेवर है, फैसला है, ये बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा या गेंदबाज के पक्ष में। लेकिन एक फैसला तो जरूर क्रिकेट के पक्ष में जा चुका है। 18 दिवसीय ये बेहतरीन टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है। इनफैक्ट 19 दिनों तक चलने वाला ये काफिला 20 अप्रैल को जाके समाप्त होगा। तब तक लगभग 100 मैचेस खेले जाने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। इसीलिए सभी दर्शकों से फिर से एक बार पुकार है, आग्रह है कि आप जुड़ जाइए। भारी मात्रा में आपका आगमन होना चाहिए क्रिकेट के इस फीवर में, खुमार में। चौथा ओवर गतिमान है, धीरे धीरे बोर्ड पर रन्स लगने लगे हैं। रोकथाम कैसे होगी, विकेट्स कैसे आएगा, ये सवाल ढूंढना पड़ेगा गेंदबाजी टीम को। और ये अच्छा वक्त है, मुझे लगता है यहाँ पर छोटा सा अगर आप रणनीति तैयार करेंगे तो ये आपकी टीम के लिए बेहतर वक्त साबित हो सकता है। नॉट आउट का फैसला आ चुका है। नॉट आउट इज द कॉल फ्रॉम द थर्ड अंपायर। बैट्समैन अपनी जगह पर, गेंदबाज और फील्डर्स अपने अपने स्थान पर फैल जाइए। चौथा ओवर गतिमान है, एक विकेट गिरा है लेकिन रन्स रुके हैं। पटकी हुई गेंद थी और व्हाइट बॉल का इशारा भी आ चुका है अंपायर की ओर से। दोनों अंपायर्स अपनी पैनी निगाह बनाकर इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहां पर रन्स कैसे रोके जाएंगे, विकेट्स कैसे गिरेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह गेंदबाजी टीम के सामने। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि लगातार ईदी मुबारक, यहां पर ईद मुबारक के रूप में ईदी दे रहे हैं। फ्री हिट मिल रही है, रन्स मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर विकेट नहीं मिल रहे हैं। ये चिंता की बात हो चुकी है गेंदबाजी टीम के लिए। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं। ये पॉजिटिव चीज देखने को मिली कि जितनी भी फ्री हिट आई है उस फ्री हिट का बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा नहीं उठा पाई है बल्लेबाजी टीम। जो बैटिंग टीम हिंड एंड हाइज 11 की टीम है और जो टीम गेंदबाजी कर रही है आमिर 11 की टीम। पहला मैच इस टूर्नामेंट का। बहुत अच्छी गेंद, ड्रीम डिलीवरी ऑफ अ फास्ट बॉलर। विकेट, दूसरा विकेट गिरता हुआ, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, डंडे यहां पर बिखेरते हुए बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की ओर।
करने का। उठा के मारने का प्रयास था, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच था और चटकाया यहां पर। ऐसा लगा कि कैच झोली में जा चुका है, लेकिन जैसे ही झोली भरने वाली थी विकेट कॉलम में, वैसे ही यहां पर जीवन दान मिला है। कैचेस विन मैचेस जेंटलमैन, याद रखिए इस शब्द को। ये शब्द नहीं, ये टूर्नामेंट जीतने का सूत्र है। अगर आप इतने आसान कैच छोड़ेंगे तो यकीन मानिए ये मैच आपके हाथ से फिसल जाएगा। उठा के मारने का फिर से प्रयास, क्या ये कैच में तब्दील कर पाएंगे? एग्जैक्टली जीवन दान का दौर चल रहा है, देने में विश्वास रख रहे हैं आमिर 11 के खिलाड़ी। लूट लीजिए, ये सेल चल रही है, इस सेल में आपको जीवन दान मिल रहा है, रन्स मिल रहे हैं, जितना आप फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए इस प्रकार का ये पल। बहुत खराब फील्डिंग का मुजाहरा। दिस परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली नॉट इंस्पायर द कैप्टन, द टीम। यहां से आपकी तालियां जब तक नहीं आएगी, आप खेल में कैसे जीत पाएंगे? और धीरे धीरे अपने अंदाज में वाइट बॉल का इशारा भी आ चुका है। जब दर्शक मैदान से मैच को देख रहे होते हैं तो खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, और ये वही प्रेशर है। एक तो आपकी तैयारियों में थोड़ी सी कमी थी, साथ ही साथ आप प्रेशर का शिकार होते नजर आए। दैट इज वाई यू आर ड्रॉपिंग सच अ डॉली कैचेस एट द मोमेंट। गेंदबाजी कितनी अच्छी हो रही है, एक गेंदबाज के ऊपर क्या बीत रही होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच के देखिए। 6 गेंद उनके पास होती है, एक छक्का लगता है तो हम कहने लग जाते हैं कि गेंदबाज पिटाई खा रहा है, लेकिन जब 3-4 कैचेस छूट जाते हैं तो उस गेंदबाज के जहन में क्या चल रहा होता है, ज़रा सोच के देखिए। एज अ फील्डर, एज अ बैट्समैन, एज अ ऑडियंस, बहुत मेहनत लगती है इस फॉर्मेट में गेंदबाजी करना। बल्लेबाजी का दौर है, बल्लों की यहाँ पर लगातार रंगत देखने को मिली है, लेकिन ये गेंदबाज की तारीफ कितनी की जाए उतनी कम। बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता यहाँ पर हाथ लगी नहीं, लेकिन मैच में वापसी करने के संकेत दिए हैं गेंदबाजी टीम ने। 5 ओवर 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर डीजे समीर। अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है। मुझे लगता है कि आने वाले 3 ओवर में अगर आप 15-20 रन देते हैं तो डेफिनेटली आप रन्स को रोक पाएंगे, और आने वाले 8 ओवर में जब आप चेस करने के लिए उतरेंगे तो आप इस चेस को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर आने वाले 3 ओवर्स में रन्स भारी मात्रा में लग गए तो फिर परेशानियां बढ़ेगी। ये गेंद अच्छी थी, ये एक्सपीरियंस वाली गेंद थी सब्बों की। दूसरा ओवर फेंक रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ओवर फेंकने जा रहे हैं इस मैच का। पेनल्टी मेट ओवर के ठीक पहले का ओवर फेंकाया है कप्तान ने, इनफैक्ट वो खुद कप्तानी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में गई। एज अ रिजल्ट बैक टू बैक गोल्डन डॉट बॉल फ्रॉम द बॉलिंग टीम पर्सपेक्टिव। ये यहां पर गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक और खराब फील्डिंग का नमूना। ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे एग्जाम के यहां पर करीब पहुंच चुके जहां पढ़कर गए थे गणित और सवाल आ गया विज्ञान का, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको क्या हो रहा है आपके सामने, वैसा यहां पर कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पिछला ओवर उठा के देख लीजिए, क्या मेहनत करी उस गेंदबाज ने। इस ओवर में देखिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। आपको एक सपोर्ट देना है, 50-60 ग्राम की वेट वाली गेंद भी अगर आपसे नहीं संभल पा रही है तो फिर इतनी आसानी से जीत मिलने वाली नहीं है। इस वक्त खिलाड़ी मौजूद, ये अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन थ्रो खराब। कुछ ना कुछ तो आज गड़बड़ है। पहला मैच है, त्रुटियां हो सकती है, खेल है, इंसान है, गलतियां सभी से होती है, लेकिन क्या बेहतरीन
ओवर चल रहा है, शायद एक गेंद शॉर्ट रन का यहां पर इशारा किया है अंपायर ने। एक रन लिए थे और वो रन उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप शायद पिच पर दौड़ लगाते हुए रन्स कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे थे। दैट इज व्हाई दिस रन हैज बीन कट शॉर्ट। क्या बेहतरीन ओवर गेंदबाज की ओर से। सिर्फ 13 रन दिए हैं 11 गेंदों पर। विकेट कॉलम पे एक भी विकेट जरूर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नियंत्रण। स्क्वायर लेग की दिशा में मारना तो चाहते थे, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। लेकिन इस सिंगल के साथ 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। व्हाट अ फैंटास्टिक ओवर। 6 ओवर पूरे हो चुके हैं, 64 रन बोर्ड पर, 12 गेंदों का खेल शेष। फुल टॉस गेंद थी, खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नारकोटिक टेस्ट करवाना पड़ेगा इनके खिलाड़ियों का, कि ये क्यों फिर यहां पर फील्डिंग में लगातार मिसफील्ड कर रहे हैं। एक से हो तो समझ आता है, पूरी टीम ने मिसफील्डिंग का बीड़ा उठाया है। ऐसे में विक्ट्री कप आप जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जिट द्वार आपका इंतजार करेगा। इसीलिए यहां पर पल है संभलने का, वापसी करने का। गेंदबाज मेहनत करते जा रहे हैं लगन के साथ, और फील्डर्स उतना ज़्यादा यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं अपने ही गेंदबाजों के ऊपर। और एक चीज़ जो लगातार नज़र आई कि पूरे खिलाड़ी एज अ ऑडियंस मैच को खेल रहे हैं। ना उनकी आवाज़ आ रही है, ना उनकी ताली आ रही है। आप जंग लड़ रहे हैं और आप परास्त होने का काम कर रहे हैं इस प्रकार की गतिविधियों से। उठा के मारना चाहते थे, और आज तो पूरा दिन ऐसा लगा है कि बल्लेबाजों के पक्ष में किस्मत मुस्कुराती नजर आई है। और ये बड़ा छक्का लगा है बल्लेबाज की ओर से।
और अलग अलग एंगल्स पर हमारी स्ट्रीमीफाई के कैमरामैन एक बेहतर प्रस्तुति दे रहे हैं, नमूना दे रहे हैं। ऑप्शन आपके पास है, जियो पे आप जियो स्टार पर आईपीएल देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर स्ट्रीमीफाई की प्रस्तुति के रूप में विक्ट्री कप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टेनिस काफिला विक्ट्री कप देखने के लिए आया है आईपीएल छोड़कर। उठी है गेंद, लेकिन वन बाउंस इनटू द फील्डर। सातवां ओवर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फील्डिंग का स्तर कम से कम यहां से अगर कहा जाए तो 20 रन उन्होंने मुफ्त जीवन दान के रूप में दिए हैं। कैचेस छूटे हैं, मिसफील्ड के रूप में आपने 20 रन कम से कम दिए हैं, जो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जब आपके बल्लेबाज चेस करने के लिए आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंड एंड हाइस भी वैसा ही काम करेगी जो काम आपके खिलाड़ियों ने किया है, तो आपके पास गियर अप होने का और मौका बचा है। स्लो गेंद थी, बल्ला पहले घुमा था, गेंद लेट रिएक्ट हुई और इस डॉट बॉल के साथ 7 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। बोर्ड पर 82 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर विकेट गिरा है। इस विकेट के फिर से प्रायोजक है हीरो, स्पॉन्सर्ड बाय हीरो। जितना माइलेज देते हैं उससे ज्यादा यहां पर स्पॉन्सर्स बनकर हमारा लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। अ वंडरफुल इनिशिएटिव फ्रॉम द टीम ऑफ हीरो। और इस विकेट का लगातार लुत्फ उठाती हुई गेंदबाजी टीम। थर्ड विकेट फॉलिंग डाउन फॉर द बैटिंग टीम एट द मोमेंट। आप ओरिजिनल किरदार में लौट आए हैं। यही गेंदबाजी वो करना चाहते थे लेकिन हुई नहीं थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बट आ चुकी है। रौनक लौट चुकी है और आने वाली कुछ गेंदों पर यह रौनक गेंदबाज को बरकरार रखनी पड़ेगी। पटकी हुई गेंद जरूर थी, मौका था, दस्तूर था, लेकिन स्वीट स्पॉट ऑफ द बैच पड़ी नहीं। एक कम 90 बन चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी शेष है। क्या 3 डिजिट का वो मैजिक आंकड़ा छू पाएगी बैटिंग टीम? द ओनली क्वेश्चन रिमेनिंग इन दिस 3 डिलीवरीज इज कैन दे टच 3 डिजिट लैंडमार्क आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स।
अच्छी गेंदबाजी, एहसास दिला रहे हैं अपने कप्तान को कि जो बीत गई वो बात गई, भूल जाइए जो अभी तक गुजरा है। लेट अस फोकस ऑन द बॉल्स रिमेनिंग एंड लेट अस फोकस ऑन द चेज, जो कि आने वाला है कुछ मिनट के ब्रेक के बाद। 8 ओवर का कंप्लीशन होने के बाद आप देख पाएंगे चेज आमिर 11 की टीम से। सिंगल चुराना तो चाहते हैं लेकिन रनआउट के रूप में जाना होगा वापस। वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन, बट एक और विकेट गिरता हुआ, पावर्ड बाय हीरो। पॉइंट क्षेत्र पर कट करना चाहते जरूर थे लेकिन सिंगल्स डबल्स के साथ ही अब तक डोमिनेट किया इस गेंदबाज ने। पहले ओवर में हल्के से महंगे गुजरे थे लेकिन दूसरे ओवर में जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है अपनी टीम के, डेथ ओवर में आए, अंतिम ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर 11 की टीम के लिए नदीम सोलंकी। उठा के मारने का प्रयास, कवर्स में खिलाड़ी मौजूद, विकेट के साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर का खेल पूरा हुआ। इस खेल में फिलहाल बैटिंग टीम आगे नजर आ रही है लेकिन ये मैच है, ये क्रिकेट है, अनिश्चितताएं लगातार होती रहती है। 8 ओवर में लक्ष्य 92 रनों का, और ये 92 रन क्या चेस कर पाएगी टीम या फिर डिफेंड कर पाएगी हिंड एंड आइस।
जरूरी है, इस बात का ध्यान दें। स्टेज सज चुका है, महफिल सज चुकी है। 8 ओवर में 91 रनों का लक्ष्य रखा है टीम हिंड एंड हाइज ने। फुल टॉस गेंद बड़े शॉट के साथ आगाज हुआ है और देखिए फील्डिंग, यही चीज थी जो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस लेकर आने वाली है। रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, शॉट सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे एंड एज अ रिजल्ट ओनली अ सिंगल वाज पॉसिबल इन दिस डिलीवरी। और यहां पर नो बॉल का इशारा आ चुका है। फ्री हिट, पहली गेंद 1 रन सिंगल, नो बॉल का एक और रन, बिना किसी गेंद पर 2 रन बन चुके हैं और फ्री हिट की सौगात मिली है। आइसिंग ऑन द केक कहा जाता है इस प्रकार के पल को। मिठास में और मिठास डाली गई फ्री हिट के रूप में। कैन दिस फ्री हिट बी अ शेकल ब्रेकिंग सिचुएशन फॉर टीम आमिर 11? बहुत अच्छी गेंद, फुल टॉस फेंकी थी पहली गेंद, यॉर्कर के साथ अटैक किया, ब्रह्मास्त्र निकाला अपने तीर से, अपने कमान से गेंदबाज ने। व्हाट एक्सेप्शनल बॉल फ्रॉम द बॉलर। एक और अच्छी गेंद, थर्ड मैन में गाइड करना चाहते थे, स्लैश करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज पर आप नजर डालिए, ये विश्वास के साथ आ रहे हैं, तेज गति के साथ आक्रमण धावा बोल रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर। फुल टॉस गेंद भी कनेक्ट हो नहीं पा रही है और 8 ओवर के मैच में आपके पास संभलने के लिए ज़्यादा वक्त होगा नहीं। आपको 1-2 गेंद से ज़्यादा आप लेंगे तो दबाव बढ़ेगा, आस्किंग रेट बढ़ेगा, ये सभी प्रकार के समीकरण आपको अपने जहन में रखने होंगे ये चेस करते हुए। 91 बनाने हैं लेकिन भारी मात्रा में रन्स बनाने हैं। बहुत अच्छी शुरुआत मिलेगी तब जाके ये रन्स बना पाएंगे। और इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा उससे पहले लुत्फ उठाइए एक्सेप्शनल कवर ड्राइव टुवर्ड्स द कवर बाउंड्री फॉर 4 रन्स, पावर्ड बाय हीरो।
अभिषेक का बल्ला, माशाअल्लाह, व्हाट अ शॉट डाउनटाउन, 6 रनों के लिए। इस गर्मी वाला वातावरण था, लेकिन जैसे ही पता चला कि विक्ट्री कप का आयोजन होने वाला है, ये ईश्वर ने मौसम ठंडा कर दिया। जब आप अच्छा चीज कर रहे होते हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है। क्या बेहतरीन साथ दिया है, ठंडा वातावरण, लेकिन गर्मजोशी वाला मुकाबला चल रहा है। अभिषेक गोविलकर अनाउंस कर दिया है अपने बल्ले से कि ये 91 जरूर है, लेकिन जब तक मैं खड़ा हूं मेरे बुलंद इरादों की बदौलत ये चेज आसान हो सकता है। पहला ओवर कंप्लीट, बोर्ड पर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। के लिए कमेंट्री बॉक्स में दोनों ही कप्तान इस ओवर के बाद आप पहुंच जाएंगे। टीम ऐसे रबर, टीम JD11। पहले ओवर में 4 रन लग चुके हैं, बहुत अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है। नहले पे दहले वाले शुरुआत की जो उम्मीद थी, आशंका थी, वो आशंका को पूरा किया है। उम्मीद को यहां पर जगाए रखा है और ये चेज ऑन है। जंग की घड़ी यहां पर बहुत अच्छी मात्रा में पहले मैच में जंग देखने को मिल रही है। रिवर्स करने की कोशिश, और ये आवाज देखिए, इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था। जब टीम आमिर 11 गेंदबाजी कर रही थी, उनकी आवाज मेरी आवाज को रोकने का प्रयास करते नजर नहीं आए उनके खिलाड़ी, लेकिन हिंट एंड हाइज ने वो काम बेहतर किया है। शोरगुल जिसे कहा जाता है, चीयर अप। रिवर्स खेलने का प्रयास, मिड ऑफ द बैट, 6 रनों का इशारा, पावर्ड बाय हीरो। व्हाट अ शॉट टुवर्ड्स द मिड विकेट रीजन। विकेट, पहली सफलता अभिषेक। एक और अच्छी गेंद, विकेट गिरता है तो फिर हौसला अफजाई होता है गेंदबाज का। कहीं ना कहीं लगने लगता है उस खिलाड़ी को कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत रंग ला रही है। और विकेट कॉलम में जब विकेट दिखने लगता है तो फिर गेंदबाजी टीम का भी हौसला बढ़ जाता है। लेकिन ये रन, बहुत अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है। इस स्टार्ट को और ज़्यादा एक्सिलरेट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। शॉट अच्छा था, लेकिन फील्डिंग का स्तर बहुत अच्छा नजर आता हुआ। एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड। one team has conceded too many runs in the form of misfield, but on the other hand you are watching a picture perfect fielding performance from the fielding side. आगे बढ़ के मारना तो चाहते थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। और ये पावर प्ले का जो ओवर है ये अच्छी खासी अंदाज में खत्म हो चुका है। दोनों टीम संतुलित नज़र आ रही है और शायद
अंपायर यहां पर कुछ संकेत दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति, बोर्ड पर 21 रन। सामने वाली टीम के लगे थे 22, इनके लगे हैं 1 कम 21। गेम ऑन। जो सांकल है वो खोल चुके हैं। 5 खिलाड़ी अब रिंग के बाहर, आप देख सकते हैं एक और बड़ा पल। पुल शॉट मारने का प्रयास था, ऊंची उठ चुकी है। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे, ऐसा लग रहा है संगम हुआ है विकेट का। 3 खिलाड़ी भागे थे, एक खिलाड़ी ने कैच की तारीफ करनी पड़ेगी। 3 खिलाड़ी भाग रहे थे लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका। जैसे ही लगा कि एक खिलाड़ी गेंद के नीचे जा रहा है तो फिर भूल चुके थे कि पहले आओ पहले पाओ वाली प्रतियोगिता चल रही है। जो भी कैच पकड़े, टीम को यहाँ पर फायदा होना चाहिए। ऐसी संकेत जब देखने को मिले तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिला। बहुत अच्छा कैच था, आसान होता नहीं है ये कैच। अंडर एक्सट्रीम प्रेशर आप अपने कंपोजिशन को बनाकर रख रहे हैं। Down the ground, in and out, 6 runs, powered by Hero. शॉट था, जड़ से उठा के स्टेडियम के बाहर भेजा था, लेकिन एक अच्छी गेंद के साथ वापसी होती हुई। यू आर वॉचिंग द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट विच इज बीइंग प्लेड बिटवीन हिंड एंड आइज एंड आमिर 11। 91 का लक्ष्य है लेकिन रन तेज गति में आ रहे हैं। हल्का सा चेंज है रिव्यू सिस्टम में। एक रिव्यू आपको पूरे मैच में मिलेगा। सक्सेसफुल रहा तो लगातार ले सकते हैं, अनसक्सेसफुल होने के बाद आपके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सिर्फ अंपायर के फैसले का आप सम्मान कर पाएंगे। पुल शॉट खेलना चाहते थे, सही तरीके से संपर्क हुआ नहीं था। विकेट का चांस तो बना था लेकिन विकेट गिरा नहीं। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई और दूसरे मैच के टॉस के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं, जहां मुकाबला होने वाला है ऐसे रबर का JD11 के साथ। 2 बड़ी टीम दूसरे मुकाबले में आमने सामने 2-2 हाथ करती हुई। अच्छी खासी मात्रा में ये जंग लड़ी जा रही है और इस जंग में वही टीम जीतेगी जो एक कदम बेहतर परफॉर्मेंस करेगी अपनी सामने वाली टीम से। लगन, आदत, मेहनत, परिश्रम सभी पर्यायवाची आपके जहन में चल रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी, शॉट अच्छा था, फील्डिंग का स्तर उससे भी ज्यादा लाजवाब। तारीफ करनी होगी आज फील्डिंग टीम की परफॉर्मेंस की। गेंदबाजों से ज्यादा उनके फील्डर्स अच्छे नजर आए हैं। इसी के फलस्वरूप 3 ओवर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर
मैच की गति को प्लीज बनाकर चलेंगे। इसके बाद 3 मुकाबले और खेले जाने हैं। 3 ओवर 27 रन, 30 गेंदों में बनाने हैं 64, लेकिन एक और विकेट यहां पर आसान सा विकेट था। ये कैच छूटा है या छोड़ा गया है ये तो वो फील्डर बता पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कैच था। आसान सा कैच यहां पर छूटा है। जीवनदान मिला है और बल्लेबाज को मिला है एक अतिरिक्त पलटवार करने का मौका। अगर आपके रग में, आपके खून में क्रिकेट दौड़ रहा है तो इस जीवनदान को आप वरदान के रूप में तब्दील कर सकते हैं। उठा के मारना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं है। जब आप आसमानों से बातें करना चाहते हैं तो फिर आपके बल्ले में वो स्वीट स्पॉट आपको ढूंढना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी बैटिंग टेक्निक मजबूत होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे हाई परफॉर्मेंस शॉट। सिंगल लेना चाहते हैं और सिंगल कंप्लीट करते नजर आएंगे। दोनों टीम मैन इन ग्रीन नजर आ रही है, लेकिन एक टीम जो इस वक्त बैटिंग कर रही है वो आमिर 11 की टीम आप देख पा रहे हैं। गेंदबाजी करने वाली टीम टीम हिंड एंड आइज। फुल टॉस गेंद, 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के जानिब और एक डीप एक्स्ट्रा कवर फेंस की ओर। खिलाड़ियों से निवेदन है, शहजाद भाई थोड़ा सा सभी खिलाड़ियों को पीछे की ओर जाने के लिए आप प्रेरित करेंगे। हल्का सा उठा के मारना चाहते थे, बहुत अच्छा प्रयास। 10 में 10 नहीं, 10 में 11 दिए जाने चाहिए, इस प्रकार का इनका स्तर रहा है। एक एक रन ऐसे बचा रहे हैं कि मानो ये फाइनल मैच चल रहा है और सभी रन उनके टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेइंग हाई क्वालिटी फील्डिंग परफॉर्मेंस टीम हिंड एंड आइज। उठा के मार दिया है, क्या गेंद बाहर जाएगी? एग्जैक्टली खिलाड़ी मौजूद थे, प्रयास बेहतरीन, लाजवाब, विकेट का पतन। पच्चीस गेंदों में 59 बनाने हैं, देखकर मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल भरा काम करने के लिए तो आप विक्ट्री कप खेल रहे हैं। विक्ट्री कप आप सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, मुश्किलों से लड़ने के लिए खेल रहे हैं। तो 25 में 59 बनाए जा सकते हैं। गेंदबाजी की इस वक्त जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लाइन, लेंथ, फील्डिंग प्लेसमेंट, सभी चीज को उजागर किया है, रोशनी दी है उनके कप्तान ने, उनके खिलाड़ी ने, और एकता में अनेकता वाली परफॉर्मेंस लेकर आई है टीम हिंड एंड हाइज। ये तो ऐसा साफ साफ प्रतीत हुआ कि ये कैच जानबूझकर छोड़ा गया। कितना अच्छा एग्जाम्पल आप क्रिकेट के लिए सेट कर रहे हैं। ये बल्लेबाज, ये फील्डर, ये गेंदबाज सभी जानते हैं। बल्लेबाज के लिए तो दिन आज सही गुजरा नहीं है। क्रिकेट को शर्मसार अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज आप कर सकते हैं। इतने ज्यादा मात्रा में अगर आप मौके देंगे तो फिर ये बात बनेगी नहीं। किसी को कम नहीं आंक सकते, किसी को ज्यादा नहीं आंक सकते, ये क्रिकेट है, आगे बढ़ेगा। टीम ऐसे रबर ने टॉस जीता है, निर्णय सुरक्षित रखा है, लेकिन मैच को अपने पास अभी तक सुरक्षित रखा है हिंड एंड आइज के खिलाड़ियों ने। पहले उम्दा बल्लेबाजी करी और उसके बाद गेंदबाजी में तो उनके जलवे बिखर रहे हैं। मैदान मानो अपना समझ चुके हैं।
परिस्थिति मानो भाप चुके हैं और लगातार परिश्रम करने में पीछा यहाँ पर एक भी खिलाड़ी दिखा नहीं रहे हैं और यही उनका सूत्र है इस मैच में जीवित रहने का, आगे बढ़ने का। Dancing down the track, straight down the ground, hammering it out for 6 runs. इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ और धीरे धीरे मैच में पिछड़ती हुई टीम बैट आमिर 11। पहला मैच है और मुझे लगता है कि पहले मैच के बाद जितनी भी गलतियां हैं, इम्प्रूवमेंट फैक्टर जो लाना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा टीम आमिर 11 को। ये मैच वैसा गुजरा नहीं है, लेकिन लीग फेज की एक खासियत होती है कि आप पहले मैच में बाजीगर सिकंदर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नीचे से ऊपर वाली टीम जीत सकती है, ऊपर से नीचे जा सकती है टीमें, तो अनप्रेडिक्टेबल लीग फेज कहलाया जाता है। बट बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, साथ ही साथ फील्डिंग का जो एफर्ट, वही डिफरेंस नज़र आया मुझे दोनों टीम के कंट्रीब्यूशन में, परफॉर्मेंस में। जहां आपके पास टारगेट हो सकता था 65 से 70 रनों का, वो फील्डिंग की परफॉर्मेंस की बदौलत बने हैं 90 और ये बड़ा लक्ष्य हो चुका है उनके टीम के सामने। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद, सिंगल डबल से बात बनेगी नहीं, काम बनेगा नहीं, लेकिन सिर्फ आप औपचारिकता को यहां पर अंजाम देते नजर आएंगे। 15 गेंदों पे 52 चाहिए। टीम ऐसे रबर, आपका डिसीजन, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास, अपना डिसीजन अति शीघ्र बता दीजिए। दर्शक प्लीज अपनी गाड़ी की लाइट आप ऑफ कर देंगे, थैंक यू। पटकी हुई गेंद थी, भरपूर तरीके से खेला गया शॉट, पावर्ड बाय हीरो, मेहमद 6 फ्रॉम द बैट्समैन।
चहलकर्मी कड़ी है, आगे बढ़ के खेला गया शॉट, खिलाड़ी मौजूद, अनबिलीवेबल कैच, वन ऑफ द वेरी बेस्ट। ये मैच डिफिकल्ट हो चुका है, नामुमकिन जैसे हालात आ चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली ये मैच जिंदा है। बैटिंग टीम अगर लगातार 3-4 छक्के लगाती इस ओवर में तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये मैच उनकी गिरफ्त में जाने का प्रयास करेगा, और जब आप प्रयास करते हैं तो फिर रिजल्ट्स मिलते हैं, आउटपुट आपको मिलते हैं। अच्छी गेंद, तेज गति से गेंदबाजी के लिए अज्जू गेंदबाजी कमान पर, अटैक पर आए हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट रन, पिच पे दौड़े इसीलिए शॉर्ट रन यहाँ पर घोषित किया है, और ये पेनल्टी है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पिच है ये 22 गज का जो यार्ड का जो दायरा है, ये आपके पैरों पे तभी चल सकता है जब आप गेंदबाजी कर रहे हो, लेकिन आप रन्स दौड़ रहे हैं तो फिर आप पिच का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। 10 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। ये पहला छक्का आ चुका है, 9 में 39। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, गोल्डन डॉट बॉल, और अब धीरे धीरे संभावनाएं जो थोड़ी बहुत बची है वो भी मरती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोगों ने तो जियो हॉटस्टार पर स्विच कर लिया है कि इस मैच में अगर थोड़ा सा यहाँ पर मज़ा बचा नहीं है तो फिर आरसीबी और जीटी का मैच देखा जाए, लेकिन अगर आप मज़ा देखना चाहते हैं तो एसी रेबर और जेडी 11 का मैच देखने के लिए जुड़ जाइए। दो बड़ी टीम इसके बाद आमने सामने होगी। आमिर 11 की टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज खेल उनका थोड़ा सा पिछड़ गया। दैट इज वाई दे हैव बीन ऑन द बैक फुट in the form of dismal, disappointing performance, but they have the courage, but they have the opportunity to come back in the next encounter, जहां अगला मैच उनको एक चुनौती देगा, मौका देगा वापसी करने का टूर्नामेंट में। 7 ओवर 55 रन, 6 गेंदों में 38
जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल। इस मैच के तुरंत बाद जो दो टीम का मैच है, आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, 2 से 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद तुरंत बैकफायर होगा दूसरा मुकाबला इस मैदान में। अच्छी गेंद थी, 5 गेंदों में 38, और मुझे लगता है कि यहाँ पे 15-20 रन बनाने की सोच होनी चाहिए, क्योंकि आपका नेट रन रेट भी तो मार खाएगा। अगर आप सोचेंगे कि बड़ी मात्रा में हार रहे तो ऐसे बात बनेगी नहीं। शत्रु अगर आप हैं तो फिर आप पराजय जरूर झेल सकते हैं, लेकिन आपकी पराजय के अंतराल को कम कर सकते हैं। 6 रनों के साथ मार्जिन आपने कम करी है रनों की। शॉट, लेकिन क्या फील्डिंग प्लेसमेंट और क्या गेंदबाजी के साथ साथ आक्रामक फील्डिंग। एक और खिलाड़ी वापस। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी मार्जिन ऑफ डिफीट को कम कर सकते हैं। और एक और शॉर्ट रन यहां पर अंपायर की ओर से संकेत होता हुआ। रेस आउट के साथ बाहरी किनारा के साथ एक और विकेट का पतन हुआ है, पावर्ड बाय हीरो। लगातार विकेट्स गिरे हैं, धाराशायी हुई है बैटिंग टीम। और क्या फील्डिंग, क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, सभी डिपार्टमेंट में हिंड एंड हाइज। उनके क्या कहने, उनकी मेहनत ही उनकी गहन है। और आप लुत्फ उठाएंगे कुछ सेकंड का म्यूजिक, डीजे समीर की प्रस्तुति। उठा के मारा गया शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस शॉट